जो पूछा जाता है, नेक्स्ट जो चीज़ इसमें आती है, दैट इज़ मक्स एज यूनिवर्सल लॉजिक। मक्स एज यूनिवर्सल लॉजिक, ठीक है। मक्स एज यूनिवर्सल लॉजिक का मतलब क्या है? what they are trying to say here, what we are trying to do is we are trying to implement all types of gates and all types of circuits using mux, ठीक है। एक लौते mux को यूज़ करके मैं सब कुछ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। एक दो गेट मैं बताती हूँ, बाकी सब आप खुद कर सकते हो, ठीक है। सपोज आई एम ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट अ नॉट गेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट अ नॉट गेट यूजिंग अ 2x1 मक्स। तो मुझे ये बताइए, नॉट का ट्रूथ टेबल आता होगा आप लोगों को? आई बिलीव यस, ओके। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरा इनपुट है 0 तो मेरा आउटपुट क्या आ जाए? 1। अगर मेरा इनपुट है 1 तो आउटपुट आ जाए 0। यही नॉट गेट करता है, दिस इज़ व्हाट अ नॉट गेट डूज, ठीक है, यही करता है। अब मेरे को ये बताओ, अब मुझे ये बताइए आप, यहाँ पर मैं ये बोल रही हूँ कि एक कॉलम में बढ़ा रही हूँ, इसमें एक कॉलम आई एम एडिंग, जस्ट इंडिपेंडेंटली आई एम एडिंग दिस कॉलम। दिस इज़ अ इंफॉर्मेशन जो हम मक्स के बारे में जानते हैं। यही करता है मक्स ना, सिलेक्ट लाइन 0 है तो आउटपुट I0, सिलेक्ट लाइन 1 है तो आउटपुट I1, करेक्ट। ये मेरा मक्स है। ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग हियर। अब मैं ये बोल रही हूँ, मुझे चाहिए A 0 हो तो आउटपुट 1 आए, A 1 हो तो आउटपुट 0 आए, और मेरे पास है ये, दिस इज़ व्हाट आई नीड, दिस इज़ व्हाट आई हैव। यही सिनेरियो है, यही है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से मैं बोल रही हूँ इन सिनेरियो को जो मेरे पास है और जो मुझे चाहिए उनको कंपेयर करिए। मैं बोल रही हूँ उनको कंपेयर कर लीजिए। तो अगर आप कंपेयर करो, जो A में लिखा है वही S में लिखा है कि नहीं है? तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि सेलेक्ट लाइन को A से अटैच कर देते हैं, सेलेक्ट लाइन को सेलेक्ट लाइन में A दे देते हैं, I0 में 1 दे देते हैं और I1 में 0 दे देते हैं। तो क्या ये नॉट गेट इम्प्लीमेंट हो जाएगा? क्या ये नॉट गेट बन जाएगा? सेलेक्ट लाइन को A दे दूँ, I0 को 1 दे दूँ, I1 को 0 दे दूँ, तो क्या मेरा आउटपुट A बार दे देगा? Will this behave as a NOT gate? Yes or no? Is this circuit going to behave as a NOT gate or not? Yes, it will behave. It will behave. ठीक है, अगर आप A की वैल्यू 0 देंगे तो आउटपुट 1 देगा, A की वैल्यू 1 देंगे तो आउटपुट 0 देगा। दैट इज़ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ नॉट गेट, वही नॉट गेट करता है। ठीक है, this one was very easy. I am going to take one more gate and after that you will understand what I am trying to say. ठीक है, just wait for a moment. Now we are going to see AND gate. ठीक है, AND gate लेते हैं। AND gate का ट्रुथ टेबल लिखिए। If you write the truth table of a AND gate, यही है, यही ट्रुथ टेबल ऑफ AND गेट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो मेरा मक्स है ना, जिससे मुझे इम्प्लीमेंट करना है, उसमें आई एम हैविंग ओनली 1 कंट्रोल। ठीक है, उसमें मेरे पास कंट्रोल एक ही है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पर भी, यहाँ से भी मुझे एक कंट्रोल वाली चीज़ चाहिए। ठीक है, एक किसी को मुझे कंट्रोल देना पड़ेगा। आप चूज़ करिए, आप बताइए ए को कंट्रोल देना चाहते हैं या बी को? किसी एक को ही मैं कंट्रोल दे सकती हूँ, आइदर ए और बी। यू टेल मी, किसको कंट्रोल दें? ए को कंट्रोल दे दें कि बी को दे दें? whoever you say. For this gate let us give control to A. ठीक है, इस वाले में A को दे देते हैं, नेक्स्ट में B को दे देंगे। A को कंट्रोल दिया, अगर हम A को कंट्रोल देना चाहते हैं तो ये बताओ मुझे A का आउटपुट के साथ क्या रिलेशन है? जब भी A 0 होता है तो आउटपुट क्या होता है? जब भी A 0 होता है तो आउटपुट भी 0 हो जाता है। मतलब अगर मैं इसको कंप्रेस करना चाहूँ
तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ए जब भी ज़ीरो होता है, ए जब भी ज़ीरो होता है तो मेरा आउटपुट क्या हो जाता है? Whenever a is 0, आउटपुट इज 0, irrespective of b, आउटपुट 0 हो जाता है। और जब a 1 होता है, whenever a is 1, तो आउटपुट क्या होता है? आउटपुट एग्जैक्टली सेम एज b हो जाता है ना। जब a 1 होता है तो आउटपुट एग्जैक्टली सेम एज b हो जाता है, करेक्ट। अब यहाँ से देखो, मैंने किसी एक को कंट्रोल दे दिया, अब मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ। अब मैं कंपैरिजन कैसे कर सकती हूँ? अगर मैं ए को सिलेक्ट लाइन बना दूँ, अगर मैं सिलेक्ट लाइन ए को बना दूँ तो मुझे पता है सिलेक्ट लाइन 0 होगी, तो मुझे इनपुट क्या में देना होगा? 0, राइट। सिलेक्ट लाइन 1 होगी तो इनपुट में क्या आना चाहिए? वी। तो अब ये देखिए, दिस विल बिहेव एज अ एंड गेट, दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ एंड गेट यूजिंग अ 2x1 मक्स। तो मुझे बताइए 2x1 मक्स से एंड गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने मक्स चाहिए मुझे? वन एंड गेट रिक्वायर्स 1 2x1 मक्स। ये रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है ये आप लोगों को समझ आया क्या? कैसे मैंने एंड गेट को रिप्रेजेंट किया, समझ आ गया? अब क्या आप लोग सिमिलरली और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, इन सब को रिप्रेजेंट कर लेंगे? विल यू बी एबल टू रिप्रेजेंट ऑल द अदर गेट्स यूजिंग मक्स? आई टेक जस्ट वन मोर, आई टेक नैंड गेट। एक नैंड गेट या नॉर गेट कोई मैं ले लेती हूँ। नैंड आई एम गोइंग टू टेक, ठीक है। देखो नैंड क्या है, वाई आई एम टेकिंग दिस इज, नैंड इज एंड का बार, ठीक है। तो मतलब कि क्या है कि जैसे मैंने एंड गेट को रिप्रेजेंट किया ना, अभी जो मैंने एंड गेट को रिप्रेजेंट किया, इसी सेम गेट में आई विल हैव टू यूज़ अ नॉट गेट ऑल्सो, ठीक है। या तो मैं इसके आगे नॉट गेट लगा दूँ, नॉट गेट आप लोगों ने देखा ना कैसे बनाते हैं, या तो इसके आगे नॉट गेट लगा दूँ, या अगर आप इसका पूरा ट्रुथ टेबल लिख के और पूरा रिप्रेजेंट करेंगे ना, दिस इज़ व्हाट यू विल गेट, you will get 1 here, you will get b bar here and you will get select line as a। तो यहाँ पे देखो ये जो b बार है ना, ये जो b बार है इसके लिए एक नॉट गेट लगा होगा, ठीक है। तो one NAND gate will need 2 mux, ठीक है, it will need 2 mux, correct। that is what I wanted to tell। to implement one NAND gate will require 2x1 mux। कहीं पे भी अगर इनपुट में बार आएगा ना तो we'll need a NOT gate also, correct। अगर b को आप कंट्रोल देना चाहते हैं, अगर यहाँ पे b को देना चाहते हैं, I'll tell that also। अगर b को लोगे तो देखो जब भी b 0 होता है, whenever b is 0, आउटपुट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। whenever b is 1, तो आउटपुट क्या हो जाता है? a हो जाता है। तो अगर मैं सेलेक्ट लाइन b को बनाती तो मैं इनपुट में क्या दे देती? 0 और a, ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। और अगर 3 बिट हो तो, अगर यहाँ पे मुझे 3 बिट इम्प्लीमेंट करना होगा तो सी आई टेक 1 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 बिट ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। तो मुझे क्या करना होगा 3 बिट के लिए, जैसे 3 बिट के लिए वी प्रेफरेबली यूज़ अ 4x1 मक्स, ठीक है। आई टेल यू कितना, ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि कितने बिट्स के फंक्शन के लिए कौन सा मक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर 3 बिट का, अगर 3 बूलियन वेरिएबल्स का फंक्शन है तो कितना मक्स यूज़ कर सकते हैं, अगर 2 वेरिएबल्स का है तो कितना बड़ा मक्स यूज़ कर सकते हैं मिनिमम, ये सब कुछ होता है। मतलब 3 बिट के लिए आई एक्सप्लेन अलग से, है ना, आई जस्ट टेल यू। अगर 3 बिट्स का अगर आपको 2x1 से इम्प्लीमेंट करना ही है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप एक C भी आ जाएगा, तो आप A को अगर कंट्रोल दे रहे हो, यू विल हैव 8 एंट्रीज, राइट। फिर आप A की वैल्यू 0 के लिए देखोगे कि इनपुट क्या देना होगा, ठीक है। आई गिव यू अ लिटिल एग्जाम्पल, मैं पूरा नहीं बता रही हूँ, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। ठीक है, एंड सो ऑन, आई एम टेकिंग फॉर 1 ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं A को बना रही हूँ, ना, तो y से इसका रिलेशन मुझे देखना है। अगर a 0 है तो y हमेशा 0 होगा,
आई विल टेक कंप्लीट ओनली, डोंट वरी। अगर a 1 है तो मुझे बताइए y क्या हो जाएगा, y किस पे डिपेंड कर रहा है, हाउ विल आई टेल व्हाट y कैन बी। y को मैं क्या बोल सकती हूँ, y क्या है, b और c का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अगर a 0 है तो y हमेशा 0 होगा, अगर a 1 है तो y इज गोइंग टू बी b इंटू सी, ठीक है, एंड ऑफ बी सी। सो हेयर यू विल नीड 2 क्रॉस 1 मार्क्स, ठीक है। ऐसा मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या होगा, इसका सिलेक्ट लाइन में बना दूंगी ए को, तो इसमें मैं 0 डाल दूंगी, यहाँ पे आई विल हैव 2 क्रॉस 1 मार्क्स जिसका सिलेक्ट लाइन बी या सी होगा, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। अगर 2 बिट्स है तो ऐसा इजीली वी कैन इम्प्लीमेंट यूजिंग 2 क्रॉस 1 मार्क्स, लेकिन अगर 2 बिट से ज़्यादा हो गया, 2 वेरिएबल से ज़्यादा हो गया, वी माइट नीड मोर मार्क्स, ठीक है। सो इज दिस क्लियर नाउ? 2 क्रॉस 1 मार्क्स से कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, क्लियर हो गया। 4 क्रॉस 1 मार्क्स से अगर मैं बोलूँ, वेरी इजी, ईजीएस्ट ऑफ ऑल, एंड गेट यूजिंग 4 क्रॉस 1 मार्क्स। कुछ नहीं करना है, जो इनपुट्स हैं उन दोनों को डाल दीजिए सिलेक्ट लाइंस में, और जो भी गेट इम्प्लीमेंट करना है, जो भी गेट आपको बोला है इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसका पूरा का पूरा ट्रुथ टेबल डाल दीजिए इनपुट्स में। एंड गेट है तो पूरा का पूरा ट्रुथ टेबल यहाँ डाल दीजिए। और गेट होता तो 0 1 1 1 डाल देते, एक्सऑर गेट होता तो 0 1 1 0 डाल देते, ठीक है, वेरी इजी। अब मुझे बताइए, अब आप समझ रहे हैं हाफ एडर इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने 4 क्रॉस 1 मार्क्स चाहिए, 2। हाफ सब्ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने चाहिए, 2, ठीक है। नॉट गेट इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने चाहिए, 1 चाहिए, ठीक है। अब इज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन क्लियर? गेट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो कैसा होता है, ये क्लियर हो गया।